जहाँ जहाँ राम का दैवी स्वरूप भगवान के रूप में, जहाँ जहाँ राम का स्वरूप वाल्मीकि रामायण में आलेखित हुआ है, वहाँ वहाँ वो पोर्शन, वो भाग, वो अंश इंटरपोलेशन है, वो प्रक्षिप्त है, वो रामायण, वो वाल्मीकि की लेखनी से आया नहीं है। ये पहला सबसे बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। इसके साथ बहुत चर्चा हुए। आई डू नॉट सब्सक्राइब टोटली टू दिस व्यू, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। वो हरमन याकोबी के बाद में जो अनुगामी विद्वान लोग आए हमारे भारत के और पश्चिम के भी, वो सब विद्वानों भी इस सिद्धांत का अनुसरण किया है और दिस प्रिंसिपल हैज़ वेड वेरी हैवीली वाइल एडिटिंग द क्रिटिकल टेक्स्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण का पाठ की बराबर अध्ययन करें तो इस सिद्धांत निरस्त हो सकता है। निरस्त कई लोगों ने किया भी है, लेकिन इसके लिए इस सभा में समय नहीं है, बिकॉज दिस विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम। देयर आर मैनी आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. इट कैन टेक वन लॉन्ग लेक्चर हाउ टू काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड हाउ टू रेफ्यूट this argument that whenever there is Rama is depicted as a divine being, that portion is interpolation, that portion is prakshipta. इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, डिविनिटी किसमें सबसे ज़्यादा है पूरे रामायण के? आप सब लोग जानते हैं, विदग्ध मंडली है यहाँ, तो आप सब लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के 7 कांड है। 7 कांड में से पहला कांड और 7 कांड में से लास्ट का उत्तर कांड, ये दोनों कांड में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक डिविनिटी प्रस्तुत हुई है। आप समझे ना, मैं छात्रों के लिए खास कह रहा हूँ कि सबसे अधिक से अधिक डिविनिटी राम का जो देव स्वरूप है, विष्णु का अवतार है, राम विष्णु का अवतार है, इस तरह का आलेखन पहले कांड में मतलब कि बाल कांड में और लास्ट कांड में मतलब कि उत्तर कांड में, ये 2 कांड में सबसे अधिक राम का दैवी विष्णु का अवतार के रूप में आलेखित हुआ है। इसलिए हरमन याकोबी ने कहा और हमारे देश के भी बहुत सारे विद्वानों ने कहा, पश्चिम के विद्वानों ने भी कहा कि पहला कांड और 7वां कांड, उत्तर कांड, बाल कांड, उत्तर कांड दोनों प्रक्षिप्त है। क्रिटिकल एडिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें वाल्मीकि रामायण की क्रिटिकल एडिशन का अनुसरण करना चाहिए। क्रिटिकल एडिशन की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? क्योंकि वाल्मीकि वो कथा जो रामायण की कथा से आज हम सब परिचित है, वो कथा ईस्वीसन पूर्व 800 में आ गई है। इसका मतलब 3000 पूर्व की ये कथा है, 3000 वर्षों की कथा है। उसके पूर्व कब राम हुए, राम के एक महान व्यक्तित्व हुआ, महान पुरुष हुए, उसके आसपास मीथ, बहुत सारी मीथ हुई और ये सब मीथ इकट्ठी करके वाल्मीकि नाम के कोई व्यक्ति हुए और वाल्मीकि नाम की कोई व्यक्ति ने ये सब मीथ राम के आसपास जो दंत कथाएं सब एकत्र हुई थी, वो सब मिला के, सब एकत्र करके उन्होंने हमको एक अद्भुत ज़बरदस्त, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी हमको रामायण नाम की कथा दी। तो उसके पहले कितने वर्षों, कितने सहस्राब्दियों बीत गई होगी। वन डजंट नो, वन कांट से एनीथिंग। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट व्हेन ऑल दिस थिंग्स टुक प्लेस। एक समस्या शुक्ला साहब आइडियोलॉजी की है। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं, वो वाल्मीकि को दे डोंट वांट टू कंसीडर दैट वाल्मीकि इज द फर्स्ट पोएट एंड वाल्मीकि रामायण इज द फर्स्ट काव्य। आदि कवि और आदि काव्य ये दोनों है, ये मानने के लिए कई लोग तैयार नहीं है। आइडियोलॉजिकली आई टेल यू, ये पहला सबसे बड़ा ये तो विघ्न ये है। अच्छा, समझो कि रिलक्टेंटली, बिकॉज दे हैव नो अदर वे, सो रिलक्टेंटली अगर कुछ कंसीड करते हैं तो भी ऐसा करते हैं कि हाउ टू डाइल्यूट द प्राइमेसी ऑफ वाल्मीकि and primacy of the Valmiki Ramayana. They will bring other elements, they will bring feminism, they will bring folklorist elements. They will say that, oh, in the folklores
Rama has been depicted like this. In the folklore literature, Sita has been depicted like this. But आदि कवि वाल्मीकि है, सबका आधार स्रोत तो वाल्मीकि है, वाल्मीकि रामायण है, वो हमें पहले स्वीकार करना चाहिए। कुछ भी अगर शंका हो राम कथा के बारे में, कुछ भी अगर शंका हो तो वी शुड रिफर टू वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण क्या कहते हैं? तो वाल्मीकि रामायण को अगर शंका से पर बनाना है, होना है, तो ऑथेंटिक टेक्स्ट अभी समझो कि कोई अकस्मात हो गया, कोई चमत्कार हो गया और वाल्मीकि की लिखी हुई हस्तप्रत मिली, तो जो अभी क्रिटिकल एडिशन जो है वो क्रिटिकल एडिशन वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ओरिजिनल रामायण रिटन बाय वाल्मीकि। दक्षिण भारत में मिलता है रामायण, वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल की नज़दीक है। दक्षिण भारत का संस्करण ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का जो है उसके नज़दीक है। जब उत्तर भारत में वाल्मीकि रामायण एक काव्य रूप था, दूसरे उत्तर भारत के लोगों जो विद्वान लोग थे उनका आग्रह था कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकल वो नहीं होना चाहिए, फॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ उन्होंने फॉल्ट देखे, जहाँ जहाँ उनको दोष दिखाई दिए तो उन्होंने सुधार दिया। तो ऐसा सुधार क्रिटिकल एडिशन में सुधार करने की मना है, सुधार नहीं करना चाहिए। नेवर अमेंड, दैट इज द फर्स्ट नियम, नेवर अमेंड, एज फार एज पॉसिबल डोंट अमेंड। स्थितस्य गति ही चिंतनीय, जो है उसका आप समाधान कीजिए, उसके बदले बदलो मत, ऐसा पहला सिद्धांत है क्रिटिकल एडिशन का। तो इसलिए उत्तर भारत का जो संस्करण था वो संस्करण में बहुत सारी बातें ऐसी टेम्परिंग हुआ, इसलिए उत्तर भारत का संस्करण अभी जो क्रिटिकल एडिशन जो मिलती है वो क्रिटिकल एडिशन में अभी वो दक्षिण भारत का जो संस्करण है उसका आश्रय लिया गया है। दैट वाज द बेसिस। दक्षिण भारत का संस्करण साउथ इंडियन रिसेंशन हैज़ बीन द बेसिस ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द वाल्मीकि रामायण। अच्छा, महाभारत में ऐसा नहीं हुआ है, ये भी आप बात ध्यान में रखें। महाभारत में उत्तर भारत का संस्करण उपयोगी हुआ है, रामायण में दक्षिण भारत का संस्करण उपयोगी हुआ है। देखो ये दो बात अलग अलग है। महाभारत की जो क्रिटिकल एडिशन हुई है उसमें उत्तर भारत का, क्योंकि उत्तर भारत में महाभारत वॉज नॉट ए काव्य। उत्तर भारत और हमारे लिए उत्तर भारत एक ज्ञान कोश था, एक धर्म ग्रंथ था। वही रामायण क्या था? रामायण एक आदि कवि और आदि काव्य। तो इसलिए दे डिड नॉट allow, they did not bear, they did not tolerate any transgression of the language, कोई भी लैंग्वेज। इसलिए अभी क्या होता है कि जब लैंग्वेज में संस्कृत में गलती होती है, भूल होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनली ये हो सकता है। अगर हम सुधार देते हैं तो इसका मतलब ये तो है कि यू टेम्पर्ड विद द लैंग्वेज। तो इसीलिए साउथ इंडियंस, सदर्न के लोग जो थे, दे वर मोर डिवोटेड टू देयर रीजनल लैंग्वेज, वाइल उत्तर भारत के लोग हैं वो रामायण को अपना, वाल्मीकि अपना मानते थे। रामायण का स्थान उद्गम स्थान भी उत्तर भारत था, इसलिए वो अपना मानते थे, इसलिए लॉट ऑफ टेम्परिंग हुआ। तो इसीलिए मित्रों ये रामायण में दक्षिण भारत की रिसेंशन उपयुक्त हुई, ये बात आपको पहली समझनी चाहिए।